दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज में आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो बांग्लादेश जो चाल चल रहा है वह मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का अंजाम अब दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ चुकी है। और इस बार की मुसीबत कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत यूनुस के ऊपर टूट पड़ी है और इसे झेलना इनके बस की बात नहीं है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसके बाद अब इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो चुकी है। और बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसे हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, और उसमें जो काम करने वाली गारमेंट वर्कर होते हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है, जिसमें काफी सारे लोग घायल हो चुके हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की लगभग 700 से 1000 फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जिसके कारण हालात हद से ज्यादा गंभीर होने के कारण सभी वर्कर अब सरकार के खिलाफ रोड पर उतर चुके हैं। आखिर बांग्लादेश के इस नए प्रोटेस्ट से भारत पर कौन सा असर पड़ेगा, इसको तो हम आपको बताने ही वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत से पंगा लेने के दौरान अब बांग्लादेश के ऊपर कौन कौन सी नई मुसीबत आ चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का भारत से पंगा लेने का अंजाम अभी ही बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है और उन्हें अब नेपाल जैसे देश के सामने मदद की भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, जिन तीनों देशों को अपना सबसे बड़ा मित्र समझ रहा है, वह इस मामले में इनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। यहां पर बांग्लादेश को नेपाल के सामने गिड़गिड़ाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको मालूम हो तो पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको ये बात बताया था कि बांग्लादेश में जो बिजली की सप्लाई की जाती है, उसे झारखंड में मौजूद अडानी के गोड्डा पावर प्लांट से भेजा जाता है। लेकिन अडानी पावर पर बांग्लादेश का $800 मिलियन का बकाया हो चुका है और यूनुस के द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अभी कुछ दिन पहले अदानी पावर ने बांग्लादेश को सीधा धमकी भी दिया था कि या तो हमारे बकाया पैसे दीजिए, नहीं तो हम तुरंत बिजली की सप्लाई काट देंगे। हालांकि ऐसा कहने के बाद भी इन्होंने इसका तनिक भी पेमेंट नहीं किया, क्योंकि इनके पास बकाया चुकाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की तरफ से अदानी पावर को केवल $150 मिलियन बकाया चुकाया गया, लेकिन बाकी के $650 मिलियन का कोई अता पता नहीं है। और बांग्लादेश इस पैसे को चुका पाएगा या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और शायद इसी के कारण अदानी पावर बांग्लादेश में बराबर बिजली नहीं भेज रही है और उन्हें नेपाल से मदद की भीख मांगना पड़ रहा है। और हाल ही में ढाका ट्रिब्यून की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया कि बांग्लादेश की सरकार नेपाल से 40 मेगावाट की बिजली इंपोर्ट करने के लिए अग्रीमेंट साइन करना चाहती है। हालांकि अभी केवल बातचीत चल रही है और नेपाल इस हालत में बांग्लादेश की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा या नहीं, इसका केन इन्फॉर्मेशन अभी खुद नेपाल ने नहीं दिया है। और वैसे भी नेपाल इस बात पर तैयार भी हो जाता है तो बांग्लादेश को इसमें फिर भी भारत से ही हेल्प लेनी होगी, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वह भारत के इलाके से ही होकर गुजरेगी। यानी कि इसका सारा कंट्रोल भारत के ही हाथों में है। और भारत मना कर देता है तो इनका बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने यह सोचा था कि भारत से पंगा लेंगे और भारत को अपने तेवर दिखाएंगे तो चीन और अमेरिका उनकी मदद करेंगे। हालांकि इनका यह सोचना कुछ हद तक ठीक था, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाकर रखना चाहिए, और वह भी भारत जैसे देश के साथ जो कि हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों की सबसे ज्यादा मदद करता है। फिलहाल इन्होंने भारत को तो आंखें दिखाई ही, साथ ही भारत से व्यापार तोड़ने की कोशिश भी इनके द्वारा कई बार की गई। वैसे तो शुरुआत में जब उन्होंने भारत से पंगा लेना शुरू किया तो चीन बढ़ चढ़कर आगे आया और इनकी मदद किया, जिसमें चीन ने इन्हें बांट से बचने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान किया और उन्होंने यह भी कहा कि हम आपके देश में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाएंगे और आपके देश के साथ व्यापार करेंगे। और पाकिस्तान, जो कि खुद अभी अभी यूनाइटेड नेशन से मदद की भीख मांगकर लौटा है, उसने बांग्लादेश से कहा कि हम आपको गोला और बारूद की सप्लाई करेंगे, जिसे आप भारत के खिलाफ यूज कर सकते हैं।
और यह भी हो सकता है कि जल्द ही पाकिस्तान की तरफ से।